हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित प्रश्न के बारे में। जी हां, ये वो प्रश्न है जो आपको अभी जान लेना चाहिए। अगर आप रिलेट करते हैं इससे, अगर आपने पत्राचार में या डिस्टेंस में अपनी पीजी की हुई है, स्नातकोत्तर यानी एमए या फिर एमएससी अगर आपने डिस्टेंस से की है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये बड़ा ही फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बच्चों के द्वारा कि सर, अगर हमने इग्नू से या किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी की हुई है तो क्या हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं या नेट की परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश हर बार की तरह कि हमारे चैनल यूजीसी नेट आईक्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इज डिस्टेंस पीजी वैलिड फॉर यूजीसी नेट। क्या जो बच्चा, एक तो दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, अगर मैं ये बात करूं कि एक तो रेगुलर कोर्सेज होते हैं जहां पे कोई कैंडिडेट रेगुलर एमए करता है, ठीक है, या एमएससी करता है। एक वो बच्चा है जो किसी कारणवश डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, इसकी सहायता से पीजी करता है या एमए एमएससी करता है। अगर मैं एमए एमएससी ना कहूं तो इसको पीजी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तो क्या इन दोनों के एप्लीकेबिलिटी में या फिर इन दोनों की जो कैंडिडेचर है उसमें कोई फर्क आता है? क्या ये दोनों इस एग्जाम तक पहुंच सकते हैं? रेगुलर का तो हमको पता है, लेकिन इसके बारे में बड़े सारे डाउट्स होते हैं। इन डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि इज डिस्टेंस पीजी वैलिड फॉर यूजीसी नेट। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं। जी हां, ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, यस, distance education degrees are valid for the UGC NET exam. The mode of acquiring the degree does not affect eligibility of the for the exam. किस मोड से आपने पढ़ाई की है, आप रेगुलर कोर्स से किया है आपने, या करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने परीक्षा पास की है, पीजी की, स्नातकोत्तर की, ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता है या ये जरा भी आपके कैंडिडेचर को अफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाने के लिए, हवाला देने के लिए मैंने ये आपके सामने एक प्रूफ भी रख दिया है कि व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको हम ओडीएल भी कहते हैं, एंड ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यूजीसी has notified University Grants Commission open and distance learning programs and online programs regulation 2020 on 4th September 2020 in the Gazette. Subsequently, amendments have been notified on 1st July 2021 and 18th July 2022 in the Gazette, which is available on UGC website. ठीक है, these regulations are applicable to the university referred to under clause F of section 2. ये जो सेक्शन 2F हम पढ़ते हैं, F of section 2 of the University Grants Commission Act 1956, 3 of 1956 and the institution deemed to be university under section 3 of the said act. तो यहां पर जब आप ODL की कंडीशंस को पढ़ेंगे, जो रेगुलेशंस यूजीसी ने बताए हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, वो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि आप स्नातकोत्तर हैं, पीजी डिस्टेंस या ओपन लर्निंग से आपने पीजी किया हुआ है, तो भी आप क्या होंगे, अर्ह होंगे यूजीसी नेट परीक्षा में अपीयर होने के लिए। जैसा कि पहले भी हमने कहा था कि मोड यहां पर बिल्कुल भी आपके कैंडिडेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहां पे जब ओपन की बात आती है, डिस्टेंस लर्निंग की बात आती है, तो हमारे ध्यान में एक ही नाम आता है, और ये भारत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसको हम पीपल्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब यहां पे एक बात आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी इग्नू से या इग्नू पर भरोसा जताते हैं, और मैं इग्नू का एग्जांपल इसलिए लेके आया हूं कि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की पढ़ाई करवाता है, और इसके साथ साथ जो अदर ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी।
इसके अंतर्गत, मतलब ये जो रूल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इग्नू से किए हुए हैं या आप किसी अदर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की हुई है तो आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इग्नू डिग्रीज आर फुली वैलिड एंड वाइडली एक्सेप्टेड। नॉट ओनली इग्नू डिग्रीज कंसीडर्ड at par with regular colleges degree, they are also recognized by the official bodies which make them valuable. IGNOU degrees are recognized by the central and state government departments for the employment and promotion purposes. Graduates can appear for UPSC, state PSC and examination and etc. ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट जो कि आप डाउटफुल रहते हो कि मैंने पीजी की हुई है इग्नू से या फिर किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से, तो क्या हमारा सर्टिफिकेट वैलिड होगा? तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जी हां, आपका जो सर्टिफिकेट और जो आपका मार्क्स आता है वो वैलिड होगा, बिल्कुल ही वैलिड होगा। आप उसके बिहाफ पे आगे अपने पीएचडी में या फिर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जून 2025 की परीक्षा की तैयारी की भी बात यहां पे शुरू हो चुकी है। बहुत से बच्चे जुड़ भी रहे हैं। आपने टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी किया है कि सर कोर्सेज कब से स्टार्ट होंगे, और रेगुलर आप ये कोर्सेज के बारे में पूछ भी रहे हैं। तो आपके कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। ये कोर्सेज आपको लाइव हमारे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। अड्डा 24/7 के स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको ये कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और ये पेपर 1 अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं 3 यूनिट जैसा कि मैम पढ़ाती हैं और 1 यूनिट मैं पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर एक आपके लिए बेनिफिट दिया गया है कि ये जो आप देख रहे हो MA सर का कोड, इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इन कोर्सेज में। हालांकि मार्केट रेट से ये काफी कम रेट यहां पर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबिलिटी को हम बढ़ावा देते हैं, तो उस अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करते हुए 3495 का जो कोर्स, जब आप ये कोड लगाएंगे मेरा, जो कि फैकल्टी कोड है मसरूर अख्तर सर का, तो आपको और इसमें डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जून 2025 के बारे में सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो जरूर आप जुड़ जाइए, क्योंकि कोर्सेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं पेड में। यहां पर आपको हर चीज पर्सनलाइज मिलेगी। आपको हम पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे, आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे और इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहीं पे किए जाएंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन था कि क्या हम डिस्टेंस से पीजी करने वाले बच्चे यूजीसी नेट परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हैं। मिलते हैं इसी की तरह और भी कई सारे टॉपिक्स को लेके और भी कई सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए। आगे हम जरूर आपके साथ जुड़े रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक भी करते जाएं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।